सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। मुझे पता है आप सब लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं चैनल पर और आप सबका लगातार क्वेरीज बढ़ता जा रहा है। इसी क्वेरीज को देखते हुए हम सब लोग आप सबके सारे डाउट्स दूर करने को लेकर के आप सब लोग बहुत परेशान, सर हमारे फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगा और हमारे नियुक्ति ज्वाइनिंग कब करा लिया जाएगा। जितने हमारे यूपी आंगनबाड़ी की बहनें हैं जिनका आवेदन कंप्लीट कराया जा चुका है, लगभग सभी जिलों का आवेदन कंप्लीट कराया जा चुका है। बाकी अगर हम बात करते हैं इनका डीबी कब कराया जाएगा, बहुत सारे जिलों में डीबी भी हो गया है। डीबी के बाद उनका आप सबकी नियुक्ति जो फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, इस सभी का डाउट्स हम लोग दूर करने को लेकर के हम सब बाल विकास ऑफिस खुद गए थे और जहां पर जो आपके सर थे उनसे बात भी की है। आप देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं। जनसेवा केंद्र जहाँ सभा है उसी से पता करो। जब आपने आवेदन किया होगा कौन गई थी आपके पास में? वीडियो हमने लगभग चीजों का निरीक्षण भी किया है, किस तरीके से पीडीएफ का जारी किया गया है, किस तरीके से आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। लगभग दोस्तों हमने बहुत सारे जिलों को लेकर के बातचीत किया और बहुत ज्यादा उनसे चीजों को जानकारी भी लिया। जो इस तरीके से आपको सवाल आ रहे थे कि हमारा डीबी कब कराया जाएगा, डी बाद मेरा सूची किस तरीके से तैयारी की जा रही है, एक सिर्फ कितने लोगों को फाइट कराया जा रहा है, कब तक हमारी नियुक्ति ज्वाइनिंग हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा किया है। और बाल विकास ऑफिस जो हम लोग गए थे वहां पर चीजों को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा कहीं आप सबके जो भी क्वेरीज था सारे डाउट्स हमने लिया है। अब हम बात कर लेते हैं उनसे बारे क्या क्या बातचीत हुई है। पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। देखिए वीडियो में बहुत सारी चीजों को ऑब्वियसली रूप से नहीं बात किया है उनकी। अगर आप हम वैसे बिना वीडियो की बात करें तो मुझे जानकारी देंगे, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं है, अगर आप सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हमको वैसे जानकारी दे दीजिए जो हम पूछ रहे हैं। बाकी हमने चीजों को कहीं आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को बनाया उसमें। आपके विश्वास के लिए कहीं आप भरोसा हो कहां सर गए थे। अब हम बात कर ले, सबसे बड़े सवाल है कि जिनका डीबी हो गया है उनका नियुक्ति कब कराया जाएगा। उनको बाद क्लियर कहा गया कि सर जिसका डीबी हो गया है उसका नियुक्ति विद इन 1 मंथ के अंदर करा ली जाएगी। विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी नियुक्ति करा लिया जाएगा। मैंने उनसे पूछा सर क्या डीबी हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ डीबी हो रहा है। बहरहाल उनसे मैं पूछा कि सर ये बताइए मेरिट कितना जा रहा है, तो उन्होंने कहा मेरिट के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरिट अगर कम भी मेरिट होगा तभी आपका हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों को बता दिया, उन्होंने बताया कि आपकी मेरिट जो है कहीं कहीं अगर हम बात करते हैं उनका 3 चरण में जारी किया जाएगा। 3 चरण में आपको मेरिट जारी किया जाएगा। उसे क्लियर किया कि सर ये बताइए कि आप सब लोग जिस तरीके से डीबी करा रहे हैं उसमें कितना समय लग सकता है और साथ साथ कितने मेरिट वाले तैयार रहे, कितने लोग तैयार रहे आंगनबाड़ी को लेकर। उनके बाद क्लियर किया, उनके बाद ये कहा गया कि सर हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द कंप्लीट करने के प्रयास में है, क्योंकि योगी सरकार इसको लेकर के रही है और कह रहा है जिसका डीबी कंप्लीट कराया जा रहा है उसको जल्द नियुक्ति भी दे दिया जाएगा। और कहने का मतलब है जिसका कंप्लीट हो गया डीबी, क्या मैंने ये पूछा क्या सर जिसका डीबी हो गया है वो लोग सबका मेरिट आ जाएगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जिसका डीबी होगा सभी का हो ही जाएगा। जिसका डीबी हुआ है अगर वो चयन सूची में आएगा, फाइनल रिजल्ट में आएगा तभी आएगा। मैं आपको लगातार बताया था फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वही चीज सत्य साबित हुआ है कि उन्होंने कहा कि सर आप जो जानकारी देते हैं बिल्कुल रियल रहती है। मैंने कहा भाई हम भी जानकारी ही लेकर जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है सर बिल्कुल सीधे है, फाइनल रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट में रिजल्ट जारी होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ब्लॉक स्तर पर जमा किया जाएगा। ये भी आपको पता है कि जो आंगनबाड़ी भर्ती है ईसीसी भर्ती है, आंगनबाड़ी भर्ती में आपको अपना गांव भी मिल सकता है, लेकिन ईसीसी में क्या है कि आपको अपना गांव नहीं मिलेगा। वो इतना सीट खाली है, उस सीट के लिए दूसरे गांव में हो सकती है, आपको दूसरे प्रखंड में हो सकती है, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। लेकिन यूपी आंगनबाड़ी में क्या है, आप जिस अपने गांव के लिए जितने सीट के लिए फाइट करते उसी के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें अंतर है, आप उस अंतर को समझिएगा। उनको सब चीज मैंने क्लियर किया हूं और उन्होंने कहा है कि सर आंगनबाड़ी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई भी क्वेरीज होती है बच्चों का तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम सारे तरीके से आपको सहमति जताने का तैयार है। हमने कहा ठीक है सर बिल्कुल कोई बात नहीं है। और जो मैं बताऊं आंगनबाड़ी को लेकर के जितनी बहनों को डीबी कंप्लीट कराया जा चुका है, कमर पे बांध लीजिए, आप सब लोग डॉक्यूमेंट तैयार रहिए। आप सबका नियुक्ति को लेकर कभी भी कॉल आ सकता है। अगर ज्यादा समय हो गया है तो जो भाई आपके लिए जो भी डीबी लेकर कॉल किए थे उनके पास आप कॉल कर सकते हो और
अगर अभी डीबी नहीं हुआ है तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, सभी का डीबी कंप्लीट कराया जाएगा। मैंने ये भी पूछा सर जो 44 जिलों को पहले डीबी कराया गया था उनका पहले हो रहा है या फिर बाद में, उन्होंने कहा जिसका पहले आवेदन कंप्लीट कराया जा चुका है उनका डीबी कंप्लीट करा करके उनको नियुक्ति देने के बाद ही आप सबके जो 31वां जिला है उस पर कदम बढ़ाया जाएगा। कि मतलब आयोग स्टेप बाय स्टेप जो भी है स्टेप बाय स्टेप करके अपना काम आगे बढ़ा रही है। सभी वालों को बता दिया जाए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेधा सूची आपको जल्द जारी कीजिए। मैंने इससे पहले बहराइच की बात बताया, इससे पहले आपने बाराबंकी की बात बताया। 15 फरवरी तक बहुत सारे जिलों में इसी फरवरी माह में आपकी नियुक्ति भी दे दी जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। बहराइच का, बाराबंकी का, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर आपकी नियुक्ति जल्द होने जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। ये फरवरी महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। जिसका डीबी कंप्लीट हो चुका है उस फरवरी महीने में नियुक्ति लेने तैयार हो जाए। जिसका डीबी नहीं हुआ है फरवरी में बहुत सारे लोग डीबी हो जाएगा, बहुत सारे लोग मार्च में हो जाएगा। उन्होंने कहा सर विद इन 1 मंथ के अंदर हम सभी लोग को डीबी करा लेंगे। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।